हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए लेक्चर नंबर 2 रहेगा आज का, ठीक है। क्लास 9th मैथमेटिक्स। आपको पता है कि साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को फ्री में, एकदम मुफ्त में आप लोगों को हम जितना संभव हो सकता है हमसे आप लोगों का हम प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। 9th और 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग का आज लेक्चर नंबर 2 रहेगा और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर वीडियो आगे पीछे मतलब आगे पीछे होगा, जैसे कि आपको पहले शायद हम लिखा दिए होंगे वर्ग, अभी हम लोग पहला डिस्कस करने वाले समचतुर्भुज रोम्बोस के बारे में, तो आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग कृपया करके अपना कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। एक अच्छा सा नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो है पहला समचतुर्भुज रोम्बोस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, रोम्बोस किसको बोलते हैं? तो एक प्रकार का मतलब एक टाइप का चतुर्भुज है, ठीक है। प्रकार को हिंदी में हम लोग टाइप बोलते हैं। एक प्रकार का चतुर्भुज है मतलब क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें 4 बराबर भुजाएं होती है, ठीक है। आपको हम शायद बताए थे, देखिए समचतुर्भुज नाम में इसका ना डिफिनेशन रखा हुआ है, समचतुर्भुज। सम का मतलब क्या होता है? बराबर या इक्वल। चतुर्भुज में कितना? 4 भुजा होता, मतलब सभी भुजा बराबर होगा आपस में, समझे? यस है नो? हाँ समझ गए होंगे। तो समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार का चतुर्भुज जिसमें चार बराबर भुजाएं होती है, ठीक है। उदाहरण जैसे एग्जांपल में आपको पहला हीरा, डायमंड का आकार, हीरा का जो आकार होता है यही आपको यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब विशेषता है या गुण या प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? विशेषता, गुण या प्रॉपर्टी, ठीक है। कहता है ना कि इंसान के अंदर क्या खासियत है, क्या गुण है, इसी तरह से समचतुर्भुज के अंदर क्या गुण है, यही गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग पहला देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि समचतुर्भुज मतलब रोम्बोस की सभी भुजाएं जो होती है इक्वल होती है, मतलब बराबर होती है। भुजाएं मतलब साइड बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग का कह रहा क्या मतलब गुण या प्रॉपर्टी या विशेषताएं कह रहा क्या? समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल जो होते हैं, एक दूसरे को 2 बराबर भागों या पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है, बांटते हैं। और तीसरा हम लोग का है समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं सम को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं 90 डिग्री एंगल पर नहीं काटते हैं, लेकिन बट वे एक दूसरे के 2 बराबर भागों में बांटते हैं या 2 बराबर पार्ट, भाग मतलब क्या होता है? पार्ट, हिस्सा, ठीक है, में बांटते हैं, मतलब विभाजित करते हैं, ठीक है। देखिए बांटने की जगह अगर विभाजित होगा कोई दिक्कत नहीं है, बांटना विभाजित करना बात बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग समझिए, समझे? अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या? उपयोग। इसका यूज हम लोग कहाँ होता है, कहाँ करते हैं, ठीक है। तो देखिए उपयोग कहाँ होता है? फर्स्ट नंबर में समचतुर्भुज का उपयोग जो होता है ना ज्यामितीय और गणित में किया जाता है। ज्यामितीय मतलब क्या, समझ रहे हैं? और गणित में हम लोग यही मैथ में करते हैं, समझे? इसका किसका? समचतुर्भुज का उपयोग। तो समचतुर्भुज का उपयोग ज्यामिति और गणित में किया जाता है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उपयोग क्या? समचतुर्भुज का उपयोग जो है डिजाइन और वास्तुकला में भी किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें? देखिए हम लोग का अभी पढ़े समचतुर्भुज, ठीक। समचतुर्भुज में क्या पढ़े? इसका डिफिनेशन क्या होगा कि एक प्रकार का समचतुर्भुज क्या है? तो एक प्रकार का चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अब सीधे आपको कोई भी अगर पूछे ना डिफिनेशन कि बताओ समचतुर्भुज रोम्बोस किसे कहते हैं, तो आपको सीधे एकदम मतलब क्या कहते हैं बेझिझक बोलना है कि समचतुर्भुज एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या हम लोग पढ़े एग्जाम्पल में? आप उदाहरण मांगेगा तो एक उदाहरण आपको बोल देना है, हीरा मतलब डायमंड क्या, डायमंड का आकार, ठीक है। हीरा का जैसा आकार होता है इसी तरह से क्या कहते हैं समचतुर्भुज का आकार होता है, ठीक है। और देखिए हमने क्या समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना, विकर्ण आप प्रॉपर्टी या गुण में देखिए क्या समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो होती है, सभी साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग को विशेषता पड़े क्या समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल जो होते हैं, एक दूसरे को 2 बराबर भागों में या एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़े क्या समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं सम को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, लेकिन को इंग्लिश में बट बोलते हैं, वे एक दूसरे को 2 बराबर भागों में या पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है? उपयोग, यूज। पहला क्या समचतुर्भुज का उपयोग जो है ज्यामिति और गणित में किया जाता है। समचतुर्भुज का जो उपयोग किया जाता है ज्यामिति और गणित में किया जाता है। और दूसरा जो हम लोग का उपयोग है समचतुर्भुज का उपयोग डिजाइन और वास्तुकला में किया जाता है, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए आपको हम फिगर के माध्यम से और समझाने का कोशिश करते हैं और एक बार हम देख लेते हैं वीडियो सही शूटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए सही है,
तो इसको किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। चलिए हम मिटाते हैं और आपको हम फिगर के माध्यम से समझाने का और कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल और परिमाप भी पढ़ते हैं कि इसका क्षेत्रफल और परिमाप मतलब एरिया और पेरीमीटर इसका क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए यहीं पे हम बनाते हैं। देखिए इसका नाम में डिफरेंस रखा हुआ भाई, समझे। सब मतलब बराबर, चतुर्भुज 4 मतलब चारों भुजा जिसका बराबर हो, ठीक है। इतना याद रखना बस, हो गया आपको। और इसका कुछ एक दो प्रॉपर्टी याद रखना है आपको कि क्या होता है इसमें। चलिए हम बनाते हैं क्या, समचतुर्भुज रंबोस बनाते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते क्या, डी ई एफ जी, ठीक है। यहां पे डी ई एफ और एफ जी और डी जी एफ जी डी सॉरी जी डी, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो कह रहा है समचतुर्भुज किसे कहेंगे या क्या होता है या किसको बोलते हैं जिसमें एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो अभी देखिए अगर बराबर भुजा नहीं रहेगा, ऐसे सिंबल में दिया रहेगा तो इसको बोलेंगे चतुर्भुज। लेकिन अगर बराबर सभी भुजा दे दिया, अब चतुर्भुज नहीं, इसका नाम चेंजिंग हो जाएगा। अब नाम चेंजिंग होकर क्या बोलेंगे हम, सम चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। तो डी ई एफ और जी एफ सॉरी एफ जी और जी डी यहाँ पे इक्वल हुआ, तो अब इसका नाम हो गया क्या भाई बताइए, रंबोस हो गया नाम। क्या हुआ, रंबोस। मतलब क्या, समचतुर्भुज। क्या हुआ, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसका नाम बदल गया, ठीक है। चतुर्भुज से समचतुर्भुज बन गया। क्यों बना भाई, क्योंकि चारों भुजा बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद हम मिटाते हैं इधर। इसके बाद इसका हम लोग एरिया जानते हैं, मतलब क्षेत्रफल और परिमाप जानते हैं हम लोग। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या हुआ कि अच्छा यहाँ पे देखते हैं इसका कि यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग का, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के फॉर्मूला मतलब सूत्र। इसका देखिए क्षेत्रफल में जाते हैं हम लोग, क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं भाई, एरिया। क्या होता है, समचतुर्भुज एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें चार बराबर भुजाएं होती है। और इसका एरिया जो होगा ना 1/2 गुना d1 गुना d2 होगा, ठीक। अब समझ में नहीं आया भाई d1 और d2 क्या हुआ। देखिए यहाँ पे हम दो विकर्ण खींचते हैं, ठीक है। df यहाँ पे दो विकर्ण खींचते भाई, df और eg। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे df एक विकर्ण हुआ तो इसलिए d1 मान ली है, और दूसरा eg एक विकर्ण और हुआ और इसको d2 मान लिया। तो इसका एरिया जो निकलेगा तो हाफ d1 गुना d2 निकलेगा, ठीक है। और d1 गुना d2, ठीक है, समझ गए। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसका क्या भुजा सॉरी इसका क्या परिमाप या परिमिति इसको बोलते हैं, समझे। परिमाप या परिमिति याद रखिएगा, दोनों नाम है। अगर आपको दोनों में एक नाम पूछ लिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। परिमाप या परिमिति बोलते हैं 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। भुजा को एक्चुअली ना हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए से डिनोट करते हैं ना, इसलिए हम लोग डी ई और ई एफ और जी एफ एफ जी और जी डी को ए मानते, तो चारों हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 गुना ए इक्वल टू 4a। तो इसका देखिए क्षेत्रफल बना हाफ गुना d1 गुना d2, ठीक है। यहाँ पे d1 और d2 क्या हुआ, d1 पहला विकर्ण हुआ और d2 दूसरा विकर्ण हुआ। विकर्ण को डिनोट करते हैं d से, ठीक है। इसीलिए हम विकर्ण, देखिए याद रखिएगा, विकर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं d से। तो फर्स्ट विकर्ण हुआ df, तो 1 लगा दिए, यहाँ पे 1 लगा दिए, 1 लगा दिए। और d2 होगा तो मतलब विकर्ण eg हुआ तो यहाँ पे d2 लगा देंगे, ठीक है। याद रखिए बात को।
चलिए हम लोग पढ़ गए होंगे और आपको हम लिखाते हैं क्या, समचतुर्भुज, और एक लिख लीजिए आप लोग, समचतुर्भुज DEFG में DEFG। अच्छा एक बार अभी समचतुर्भुज नहीं बोलेंगे हम लोग, अभी हम लोग समचतुर्भुज नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग चलते हैं क्या कि चतुर्भुज मान के चलते हैं, चतुर्भुज क्या, चतुर्भुज क्या DEFG में चलते पहले DE। एक्चुअली हमको पता है कि ये समचतुर्भुज बन गया, लेकिन आपको दिखाते हैं हम चतुर्भुज DEFG में हुआ क्या हुआ, DE बराबर EF बराबर FG बराबर GD, ये हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ इक्वल हो गया। तो बराबर ए के हुआ, मान लेते ए, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, तब इसको बोलेंगे क्या, समचतुर्भुज, क्या बोलेंगे तब, समचतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली पहले था क्या चतुर्भुज DEFG चतुर्भुज है, लेकिन जब चारों भुजा बराबर हुआ तब ये बन गया क्या, चतुर्भुज बन गया, समझे, समचतुर्भुज बन गया। चलिए मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले हम लोग बढ़ते हैं, अब दूसरा नंबर में फिर हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर पढ़ने वाले हैं आयत रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। तो आयत एक प्रकार का मतलब एक टाइप का चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं और 4 समकोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े कि भाई यहाँ पे आयत जो होते हैं रेक्टेंगल, आयत एक प्रकार का चतुर्भुज मतलब होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 भुजाएं और 4 समकोण मतलब 90 डिग्री होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप, क्या समचतुर्भुज में मतलब रंबोस में ना 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी नहीं है, लेकिन बट यहाँ पे आयत में रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। हाँ गांठ बांध के ना बांध लीजिए आप लोग, दिमाग में सेट कर लीजिए क्या कि आयत किसको बोलेंगे, कि आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है, मतलब एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें जो होते 4 भुजाएं जो होते हैं और 4 समकोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग, मतलब उदाहरण में पढ़ते हैं। कमरे की दीवारें, कमरे का जो दीवार होता है आपको पता है ना, रूम आप लोग जहाँ पे मतलब रहते हैं आप लोग, ठीक है, जहाँ पे आपका आवास मतलब जहाँ पे है आपको, तो आपको चारों दीवार से घिरे हुए होते हैं ना आप लोग का कमरा। तो इसमें देखिएगा तो फर्स्ट कमरा, दूसरा मतलब जो भी कमरा आप लोग में सोते हैं, ठीक है, तो इसका दीवार देखिएगा, दीवार एक आयत जैसा आकार का होता है, ठीक है। हाँ तो वही दीवार, बुक्स वगैरह, पुस्तक जिसको बोलते हैं बुक्स, ठीक है। टीवी स्क्रीन, टीवी का जो स्क्रीन होता है, ठीक है, आप लोग शायद टीवी देखते होंगे, तो इसका टीवी का ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला भाग इस स्क्रीन टाइप का जो होता है, यही आयत का आकार होता है, ठीक है। और मोबाइल फोन स्क्रीन इत्यादि जो आप लोग मोबाइल फोन चलाते हैं भाई, समझे, तो ऊपर वाला जो भाग होता है ये आयत का होता है आकार, ठीक है, आयत का शेप होता है, ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। अब विशेषता या गुण या प्रॉपर्टी में चलते हैं हम लोग, आयत का मतलब रेक्टेंगल का, ठीक है। तो आयत की विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होती है, ठीक है। आयत की विपरीत भुजाएं जो होती है, विपरीत मतलब ऑपोजिट जो भुजाएं मतलब साइड होते हैं बराबर और समानांतर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आयत के सभी आंतरिक कोण जो होते हैं समकोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। आयत का सभी आंतरिक कोण जो अंदर वाला जो कोण होते हैं समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी का कि आयत के अविकर्ण जो होते हैं, डायगोनल जो होते हैं बराबर मतलब इक्वल होते हैं, एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब उपयोग में हम पढ़ेंगे क्या, यूज में क्या पढ़ेंगे, वस्तुकला। अब यूज इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो वस्तुकला में, इंजीनियरिंग में और डिजाइन में किया जाता है। और दूसरा हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, आयत का उपयोग जो होता है भवनों मतलब बिल्डिंग्स में और कमरों और अन्य संरचनाओं में किया जाता है, ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग फिगर के माध्यम से, फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फिगर पे। देखिए फिगर हम बनाते हैं आयत का, ये आयत हो गया ABCD, ठीक है। तो पहला हम लोग प्रॉपर्टी पर देखो, आयत किसको बोलते हैं, आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। ये आयत नहीं अभी चतुर्भुज है, ठीक भाई, ये क्या है, चतुर्भुज है। आयत बनेगा जिसमें 4 भुजाएं और 4 समकोण होते हैं, जिसमें 4 भुजा हुआ भाई, हुआ कि नहीं बताइए, जिसमें 4 भुजा हो गया, ठीक है। हाँ 4 भुजा हुआ कि AB BC CD DA।
आप बताइएगा, आप बताइए भुजा 4 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ए बी एक भुजा हुआ, बी सी 2 भुजा हुआ, सी डी तीसरा भुजा हुआ, डी ए चौथा भुजा हुआ। यस या नो? यस। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जिसमें 4 भुजा जो होते हैं और 4 समकोण होते हैं, और समकोण होंगे तभी हम बोलेंगे भाई आयत होगा। ठीक है, अन्यथा नहीं बोल सकते हैं भाई आयत है ये चतुर्भुज। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, चारों एंगल 90 डिग्री का। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आयत मतलब रेक्टेंगल में कितने डिग्री का प्रत्येक एंगल होते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल होते हैं। ठीक है, 4 एंगल होते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या ए बी, बी सी, सी डी और डी में। अब इसका फॉर्मूला चलता हूँ, क्या इसका लिखिएगा सूत्र, फार्मूला सूत्र मैंने चलते क्या होता है इसका। देखिए इसका हम लोग चलते हैं पहले क्या, क्षेत्रफल में, मतलब एरिया में, एरिया, और हिंदी इसको बोलते हैं क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है तो क्या करेंगे बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे। क्या बताइए यही? अच्छा हाँ, एक बात बताना आपको भूल गया हम, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे हम। क्या, ए एल मान लीजिए, ए बी मान लीजिए। ठीक है, ये क्या, इसको बी मान लीजिए, ए लंबाई हो गया, ए चौड़ाई हो गया। ठीक है, ये बी है, एल ए लंबाई हुआ भाई, क्या हुआ, लंबाई, एल ए चौड़ाई होगा। ठीक है, देखिए ये सब ना आयत हुआ, वर्ग हुआ, समचतुर्भुज हुआ, समझे, और पतंग हुआ, ये सब काफ़ी यूज होता आगे चल के, समझे। तो आप लोग ना इसका गुण भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। उपयोग याद रखिए या नहीं रखिए तो इसमें कम फोकस कीजिएगा, लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा, आप लोग फोकस ज़्यादा कीजिएगा क्या, इसका डिफिनेशन में और इसका प्रॉपर्टी में। ठीक है, यही दोनों चीज़ में कीजिएगा, और इसका फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है आपको, समझे। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखिए। ये सब को आप ऐसे नहीं समझे कि ये सब बेकार वाला चीज़ है, कोई भाई बेकार वाला कुछ चीज़ नहीं, लेकिन आकर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा बनना, अच्छा स्टूडेंट बनना है तो आपको ये सब जानना बहुत 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 ज़रूरी है। क्या बोले आपको, समझ रहे बात को ना, हम क्या बताना चाहते हैं आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे एल हुआ, एल देखिए यहाँ पे एल को ना, एल को लंबाई बोलते भाई, यहाँ पे एल को क्या बोलते हैं, लंबाई, और यहाँ पे बी को हम लोग माने क्या, चौड़ाई। क्या माने भाई, चौड़ाई, चौड़ाई क्या बोले, चौड़ाई। ठीक है, तो एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। तो अगर हम एरिया लिखे इसका तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाए, क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा इसका। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब इन दोनों का योगफल, इन दोनों का गुना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको हम अगर इस डिनोट करके लिखे तो एल गुना बी। ठीक है, अब इसमें चलते हैं हम लोग दूसरा में, क्या इसका परिमाप चलते हैं, परिमिति, परिमाप या परिमिति, पेरीमीटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, परिमाप या परिमिति, परिमिति क्या होगा, तो इसका परिमिति जो होता है बताइए आप लोग, बताइए कोई जानते हैं क्या, कोई जानते हैं परिमिति या परिमाप क्या होता है बताइए। नहीं जानते तो हम आपको है ना बताने वाला भाई, क्या 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, चौड़ाई, तो 2 गुना एल प्लस बी, समझे नहीं। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बन गया क्या भाई बताइए, इसको क्या बोलेंगे आप, रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल होने के लिए आपको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है तो ऊपर में हम लिख देते हैं। देखिए आप लोग को विशेषता ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लंबाई है, लंबाई लिखे थे हम। देखिए रेक्टेंगल मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या हुआ, पहले चतुर्भुज था ना ए बी सी डी, यहाँ देखिए समचतुर्भुज में क्या क्या होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, सॉरी समचतुर्भुज थोड़ा ना, आयत ना, आयत क्यों नहीं पढ़ते हम लोग ना, आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या मतलब चाहिए भाई, क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है रेक्टेंगल होने के लिए कि 4 भुजाएं होना जरूरी है। तो 4 भुजा हुआ बना है यहाँ पे, बताइए कौन कौन 4 भुजाएं, 4 भुजाएं कौन कौन है बताइए। तो 4 भुजाएं, पहला है हम लोग का क्या, पहला भुजा क्या है बताइए, ए बी, ए बी, इसका बाद बी सी, इसका बी सी, इसके बाद सी डी, सी डी, और इसके बाद क्या है बताइए, और इसके बाद क्या डी ए। ये 4 भुजा हो गया, और इसमें चारों कोण कितना होना चाहिए बताइए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ज़रूरी है, नहीं तो नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा बताइए, रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा अगर नहीं होगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसको तब बोलेंगे हम क्या, इसको तब रेक्टेंगल मानेंगे। ठीक है, अन्यथा नहीं मानेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, तब इसको रेक्टेंगल मानेंगे।
ठीक है भाई, तब रेक्टेंगल होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस फिगर के नीचे ये सब लिख दीजिए, इतना आप लोग पॉइंट जो लिखा है ना ये सब फिगर के नीचे लिख लीजिएगा। मेरा यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पाए, तो आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। क्या, वर्ग के नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा नंबर वर्ग स्क्वायर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर क्या बोलते हैं, एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें चार बराबर भुजाएं मतलब इक्वल भुजाएं और चार समकोण मतलब 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो वर्ग क्या होते हैं, तो एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें चार बराबर मतलब चार बराबर का मतलब समझते हैं समान, ठीक है, भुजाएं मतलब साइड और चार समकोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। एग्जांपल में टाइल्स समझते हैं, टाइल्स जैसे मजदूर वगैरह सब, या हम लोग का भाई वगैरह जो है ना, हम लोग का मतलब समझ रहे बात को ना, जो सब काम करते हैं ना, तो ये आयत का टाइप होता है, ठीक है। टाइल्स जो लगाता है घर में मकान में, ये जो मतलब जो होता है ना टाइल्स, ठीक है, छोटा छोटा जो इसका पार्ट होता है ये आयत का जैसा होता है, ठीक है, समझे या नहीं, सॉरी वर्ग के जैसा होता है, वर्ग पर हम लोग, हाँ वर्ग के जैसा होता है, ठीक है, इत्यादि। अब विशेषता या गुण या प्रॉपर्टी में चलते हैं हम लोग, क्या तो इसका खासियत क्या है, देखिए वर्ग की सभी भुजाएं जो होती है, वर्ग का सभी जो मतलब ऑल जो है, ऑल साइड्स जो होती है बराबर मतलब समान, बराबर को ना आप बराबर की जगह आपको अगर समान दे दिया, समान नहीं समान दे दिया आपको, समझे, सामान, देखिए समान, देखिए सामान, ये सामान जो हुआ ना ये वस्तु हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समान क्या है, समान, समझे, इसमें फर्क होता है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। हाँ देखिए सामान को हम लोग इंग्लिश में गुड्स बोलते, क्या होते हैं, गुड्स, समझे। हाँ ये जो समान हुआ, ये समान का मतलब होता है इक्वल, क्या होता है भाई, इक्वल, समझे, याद रखिएगा इस बात को। तो विशेषता या गुण या प्रॉपर्टी चलते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं जो होती है, साइड्स जो होती है बराबर या समान और इक्वल, बराबर को ही समान बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, होती है, ठीक है। दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वर्ग के सभी आंतरिक कोण मतलब अंदर वाला जो कोण होते हैं समकोण होते हैं, 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, समकोण होते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, वर्ग का जो विकर्ण होते हैं, वर्ग का जो डायगोनल होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। आप उपयोग में चलते हैं, यूज में, ठीक है। वर्ग का जो उपयोग होता है ज्यामिति और गणित में क्या होता है, वर्ग का जो उपयोग होता है, यूज जो करते हैं हम लोग, कहाँ इस्तेमाल होता है, तो कहाँ होता है इस्तेमाल, क्या होता है बताइए, ज्यामिति और गणित में क्या जाता है, ज्यामिति और गणित में क्या जाता है इस्तेमाल, ठीक है। हम लोग दूसरा पढ़ेंगे उपयोग, वर्ग का जो उपयोग होता है वास्तुकला, इंजीनियरिंग, डिजाइन वगैरह में, अन्य संरचनाओं में किया जाता है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अगर किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप लोग खींच सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो स्किप करके आप लोग एक अच्छा सा कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए हम वर्ग मतलब स्क्वायर का एक फिगर बनाते हैं हम। मान लेते ए बी सी डी, ठीक है। तो वर्ग या स्क्वायर किसको बोलते हैं, एक प्रकार का चतुर्भुज है, एक प्रकार का भी चतुर्भुज जिसमें चार बराबर भुजाएं और चार समकोण होते हैं, ठीक है। इसमें बराबर भुजा होगा, ए बी जितना होगा बी सी भी उतना ही होगा भाई, सी डी भी उतना ही होगा, ए डी या डी ए भी इतना होगा, समझे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कंडीशन बना क्या, ए बी बराबर बी सी डी डी ए, तो चतुर्भुज क्या बोलेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी में पहले देखते हैं हम लोग, चतुर्भुज ए सिंबल में ए बी सी डी। अच्छा यहाँ पे एक बार बताना भूल गए, एक प्रकार का यहाँ पे देखिए चतुर्भुज का सिंबल लिखे, ठीक है, आप लोग जानिएगा सिंबल लिखे, ठीक है। यहाँ पे चतुर्भुज की जगह हम सिंबल का यूज किए हैं, तो आप लोग चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चतुर्भुज का सिंबल होता है, ठीक है, तो इसके जगह आप चतुर्भुज अन्यथा नहीं लिखकर आप सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। चतुर्भुज ABCD में क्या क्या है देखिए यहाँ पे, और चार समकोण होगा, मानते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री और इधर भी 90, कोण डी बराबर 90 डिग्री, समझे भाई, हाँ ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD में क्या होता है देखिए यहाँ पे, कोण ए बराबर है, कोण बी के बराबर है, कोण सी के बराबर, कोण डी के बराबर है, ठीक है, बराबर इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए आप। यहाँ पे और
साथ ही साथ और क्या होता है यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सी डी बराबर डी ए इक्वल टू कुछ भी मान लेते क्या 5, क्या मान लेते यहाँ पे अगर आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं आपको, यहाँ पे अगर ए बी दे दिया 5 मीटर, आपको अगर कह दिया है कि यह एक प्रकार यह एक वर्ग है, तो आप क्या समझिए भाई बताइए, ए बी 5 मीटर होगा और बी सी भी 5 मीटर होगा और सी डी भी 5 मीटर होगा, डी ए भी 5 मीटर होगा, समझिए या नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है मेरे बात को समझते ना। अगर आपको ए बी दे दिया, अगर क्वेश्चन में दे दिया आपको ए बी बराबर क्या 50 मीटर या 50 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब अगर आपको बोलेगा बी सी सी डी डी ए का मान निकाले या इसका निकाले, क्या बी सी क्या होगा, तो आपको सीधे बोल देना क्या हमको पता है, इसका प्रॉपर्टी जानेंगे तब ना, इसका विशेषता गुण या इसका डिफरेंशिएशन याद करना बहुत जरूरी है, तभी सवालों का जवाब आप दे पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये सब, समझे, तो याद रखिएगा। तो अगर ए बी आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया 50 सेंटीमीटर, अगर आपको बी सी सी डी डी ए पता करना है, तो ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, ठीक है, उतना ही सी डी होगा, उतना ही डी ए होगा, लेकिन शर्त है भाई, कंडीशन है भाई, वर्ग होना चाहिए, ठीक है। वर्ग के अन्यथा और भी कुछ होता है तब ना, आपको हम प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं ना कि किस में क्या क्या होता है, ठीक है। सिर्फ वर्ग में ऐसा नहीं होता, और सारा कंडीशन में होता है, जो आपको हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं या फिर हम बता देंगे बाद में, ठीक है। आपको हम बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चतुर्भुज ए बी सी डी, कौन ए कौन बी कौन सी कौन डी इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, और ए बी बी सी और सी डी डी ए बराबर मान लेते क्या हम लोग ए मान लेते, ठीक है। इसको ए से डिनोट कर लेते हैं हम लोग, ए से, ठीक है, बराबर ए हुआ। तो यहाँ पे तब बोलेंगे क्या भाई, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या होता है, वर्ग है, तब बोलेंगे भाई वर्ग है, समझे भाई या नहीं। तब बोलेंगे इसको क्या बताइए, स्क्वायर बोलेंगे भाई, समझे या नहीं, हाँ समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग फिगर बना लिए, ठीक है। अब इसका हम लोग चलते क्या, फार्मूला में चलते, क्या चलते फार्मूला में। तो हम लोग पढ़ चुके भाई यहाँ पे विशेषता गुण, एक बार और बता देते आपको। वर्ग की सभी भुजाएं जो होती है साइड से बराबर मतलब समान इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्ग की सभी आंतरिक कोण जो होते हैं मतलब अंदर वाला जो कोण होते हैं समकोण 90 डिग्री होते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़े क्या, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं डायगोनल जो होते हैं बराबर होते हैं। इसका विकर्ण मतलब ए सी और बी डी बनेगा ना, तो विकर्ण जो होते हैं बराबर होंगे, समझे। तो ए डी बराबर ए सी बराबर बी डी होगा। देखिए आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 कहा था क्या, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, तो वर्ग विकर्ण मतलब ए सी एक विकर्ण बनेगा और बी डी दूसरा विकर्ण बनेगा, तो इन दोनों इक्वल होगा और एक दूसरे को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मान लीजिए आपको हाँ देखिए हम कच्चा फिगर बना के दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे कि मान लीजिए क्या ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे ए सी एक क्या बने विकर्ण बन गया और बी डी यहाँ दूसरा विकर्ण बना कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी बराबर बी डी क्या होगा, समझे। यहाँ पे बिंदु ओ माने अगर यहाँ पे ए ओ बराबर अगर 5 मीटर दे दिया, अगर आपसे पूछे कि ओ सी बराबर कितना होगा, तो 5 मीटर होगा, समझे या नहीं, समझे। आप 5 मीटर होगा या नहीं होगा, लेकिन बी डी का यहाँ 5 मीटर होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि वो और एक दूसरे को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको ओ ए बराबर 5 मीटर दिया, ठीक है, ओ ए बराबर 5 मीटर दिया, अगर आपको ओ बी मतलब ओ से लेकर बी तक निकालने के बोल रहा है, तो ओ बी भी बराबर 5 मीटर होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों को विभाजित करता है, बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, याद रखिएगा बात को। तो इसका क्या चलता है, हम लोग फार्मूला में चलते हैं। चलिए नीचे आप लोग लिख लीजिएगा क्या इसका फार्मूला सूत्र क्या होता है, फार्मूला सूत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, सूत्र क्या होता है भाई इसका, चलते हैं हम लोग क्या क्षेत्रफल में। किसको याद है क्या बताइए, भुजा स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको, भुजा का स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। भुजा को ए माने तो ए का स्क्वायर। अब इसका परिमाप चलते, क्या करें, परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति में चलते हैं। परिमाप बराबर होगा 4 गुना भुजा, इसको भुजा बराबर 4a, ठीक है, 4a। ये सब बात लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे समलम चतुर्भुज, मतलब क्या, समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड, ठीक है, क्या किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का मतलब एक टाइप का क्या होता है, चतुर्भुज होता है जिसमें जोड़ी जो है समांतर भुजाएं होती है, जोड़ी जो होता है ना समांतर भुजाएं का होता है, ठीक है, समांतर भुजाएं का होता है, ठीक है। तो हम लोग
क्या पढ़े अभी कि समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे, तो एक प्रकार का मतलब एक टाइप का चतुर्भुज है होता है जिसमें जोड़ी जो है समांतर भुजाएं होती है। ठीक है, देखिए इसको डिफिनेशन जो होगा आपको इससे और अच्छी तरह से जब हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे और अच्छी तरह से आपको इसका बारे में जानकारी पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ ही सेकंड में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग चलते, इसके बाद हम लोग चलते विशेषता या गुण या प्रॉपर्टी समझते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला कि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी जो होती है समांतर भुजाएं होती है। एक जोड़ी जो होता है ना समांतर भुजाएं होती है। ठीक है, एक जोड़ी समझते हैं, एक जोड़ा समझते, एक गुमा समझते होंगे, तो एक जोड़ी समांतर भुजाएं होती है। और दूसरा कहता है क्या, प्रॉपर्टी या गुण कहता है हम लोग का समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो होती है बराबर नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज का जो समांतर भुजाएं जो होती है बराबर नहीं होती, लेकिन समांतर होते भाई, लेकिन इक्वल नहीं होते। ठीक है, इक्वल नहीं होते हैं। और तीसरा हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज का विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करते। अब इसका उपयोग पढ़ते हैं हम लोग, यूज कहाँ करते हैं, तो समलंब चतुर्भुज का उपयोग जो होती है ज्यामिति और गणित में किया जाता है। तो समलंब चतुर्भुज का उपयोग जो होता है ज्यामिति और गणित में किया जाता है, और समलंब चतुर्भुज का उपयोग वास्तुकला, डिजाइन और इंजीनियरिंग में किया जाता है। अब हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं, इसके बाद हम मिटाएंगे। चलिए हम मिटा के आपको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यह है, हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्या बताइए भाई, समलंब, सॉरी क्या, हाँ समलंब चतुर्भुज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या जा रहे हैं बनाने के लिए, समलंब चतुर्भुज। तो मान लेते हैं क्या, DEFG। ठीक है, यस नो, यस। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, एक प्रकार का चतुर्भुज है, एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें जोड़ी समानांतर होती है। तो यहाँ पे AE समानांतर DF होगा। अच्छा, समानांतर किसको बोलते हैं आपको पता है भाई, समानांतर मतलब क्या कि अगर दो लाइन हम खींचे और दो लाइन कभी नहीं मिले, समझे, अपने ही डायरेक्शन में चले, कभी प्रतिच्छेद नहीं करे, कभी ऐसे ज्वाइन होके मिले नहीं, ऐसे जैसे मान लीजिए हम, मेरा दो हाथ है, ठीक, अब को हम समझाने का कोशिश करें। देखिए मेरा दो हाथ है कि नहीं, तो दो हाथ है, या आपको हम समझाते हैं, रुकिए थोड़ा सा 1 सेकेंड। जैसे कि मेरे पास दो मार्कर है, यस नो, हाँ दो मार्कर है। अगर आपको हम ऐसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे दो रेखा है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे जाते रहेगा, ठीक है, मिलेगा कभी नहीं, इसी को बोलेंगे समांतर। तो यहाँ पे GF और DE जो है भाई, दोनों भुजाएं जो है, ये दोनों भुजाएं कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब नहीं मिलेगा तो इसका नाम हो जाता है, क्या नाम होता है, समानांतर। अगर मिल जाता है तो प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है या नहीं, हाँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पे DE और FG जो हुआ यह मिलेगा नहीं, यहाँ पे समानांतर हो जाएगा। क्या होगा बोलते हैं, समानांतर हो जाएगा। क्या होगा, इसी तरह से यहाँ पे अगर मान ली जाए AB और BC है, यहाँ पे मान ली जाए यहाँ पे AB BC है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इन दोनों इक्वल नहीं होगा। एक्चुअली इन दोनों इक्वल हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन इक्वल का नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे क्या है, AB समानांतर BC का है, समझे, याद रखिए इस बात को। तो इसी तरह से भाई यहाँ पे इस फिगर में मतलब क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि DE समानांतर होगा GF का। ठीक है, यहाँ पे चतुर्भुज देखिए, यहाँ पे चतुर्भुज DEFG में क्या होता है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रकार का सबसे पहले चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो DE समानांतर होगा, DE जब समानांतर होगा किसका, GF का, मतलब एक जोड़ा समानांतर होना जरूरी है। और समानांतर होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, DE इक्वल नहीं होगा, DE इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल GF का, मतलब ये दोनों भुजा इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, लेकिन समानांतर होगा। तब बोलेंगे भाई, तब बोलेंगे क्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे भाई, चतुर्भुज DEFG एक क्या बताइए, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे। अब हमको ना थोड़ा सा और देखिए, इसको हाइट बोलते हैं। यहाँ पे एक ले लेते हैं बिंदु, यहाँ पे मान लेते क्या, यहाँ पे O मान लेते हैं, या कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे P मान लेते हैं। यहाँ पे तो ये जो है यहाँ पे GP हुआ, जो है यहाँ पे GP जो हुआ ना, यहाँ पे ये हाइट हो गया। क्या भाई, हाइट, ऊंचाई, आप लोग समझते होंगे, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, हाइट, ऊंचाई बोलते, क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई। ठीक है, इसको ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्मूला में चलते हैं।
चलिए यहाँ पे फार्मूला लिखे हम, अब मिटा के हम फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम चलते क्या इसका क्षेत्रफल में, फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र, क्षेत्रफल में चलते हैं। किसका क्षेत्रफल बताइए? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया में चलते हम लोग, क्या होगा तो हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समझे नहीं भाई? समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। समानांतर भुजा हाफ मतलब क्या 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, क्या 1/2 तो 1/2 रहेगा भाई। समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा क्या हो रहा है बताइए? DE समानांतर GF है ना, DE समानांतर GF। इस फिगर में, इस क्या कहते हैं समलंब चतुर्भुज में DE समानांतर GF है, तो इसीलिए DE प्लस हो जाएगा क्या GF, क्या होगा भाई GF गुना H, ऊंचाई मान लीजिए H। तो यही इसका क्या बना है? फार्मूला बन गया। समझे? क्या बना भाई? फार्मूला बन गया। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझे? हाँ, अब इसका हम लोग चलते क्या परिमाप में चलते हैं, परिमित या पेरीमीटर, ठीक, परिमाप चलते हैं। तो परिमाप क्या होगा इसका? तो चारों भुजाओं का योग होगा। क्या बताइए? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। चारों भुजा यहाँ पे क्या है? DEF लिख देंगे यहाँ पे, DE बराबर DE प्लस EF बराबर GF, सॉरी प्लस होगा ना, GF सॉरी FG और प्लस GD। ये इसका क्या हुआ? परिमाप या परिमिति हुआ। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या 5वां समानांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुजों में सम्मुख भुजाओं जो होते हैं के दोनों युग्म जो होते हैं समानांतर होते हैं तो समानांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। मतलब क्या चतुर्भुजों में जब सम्मुख मतलब आमने सामने वाला भुजाओं का जो कि दोनों युग्म जो होते हैं, दोनों जो आमने सामने वाला दो भुजा होते हैं ना, आमने सामने वाला होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको फिगर के माध्यम से जब हम समझाएंगे अभी जस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा से डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल अभी समझिए क्या चतुर्भुज में सम्मुख जो होता है आमने सामने जो भुजाओं के दोनों युग्म जो होते हैं ना, मतलब दोनों जोड़ा जो होते हैं समानांतर होते हैं, ठीक है, मतलब समानांतर होते हैं, तो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसका प्रॉपर्टी देखिए, इसमें हम सोचे ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं है, मतलब ज़्यादा यूज़ क्या मतलब हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिए इसमें, तो आप लोग अपना मतलब कोशिश करके और भी प्रॉपर्टी इसका लिख सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी आप लिख दिए क्या, समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो होते हैं ना उसे दो सर्वाक्षम त्रिभुज में विभाजित करते हैं, मतलब बांटते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग का जो टाइप है पतंग है, काइट। काइट किसको बोलेंगे? तो आसन्न भुजाओं के दो युग्म जो होते हैं, मतलब दो जोड़ा जो होता है ना बराबर होते हैं, तो यह एक पतंग मतलब काइट कहलाता है। तो पतंग का डिफिनेशन क्या होगा? तो आसन्न भुजाओं का, आसन का मतलब क्या होता है? बगल वाला भुजा, ठीक है। तो आसन्न भुजाओं के दोनों मतलब क्या आपको बताएंगे हम फिगर के माध्यम से, आसन्न भुजाओं के दो युग्म जो होते हैं मतलब दो जोड़ा जो होते हैं बराबर होते हैं, तो यह एक पतंग मतलब काइट कहलाता है। तो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग क्या, गुण, प्रॉपर्टी के गुण कहते हैं। पहला गुण इसमें लिख दे क्या, इसमें दो आसन्न भुजाओं का योग जो होता है ना बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें दो आसन्न भुजाओं का योग मतलब बराबर होते हैं, ठीक है। पतंग का विपरीत जो भुजाएं होते हैं ना बराबर मतलब इक्वल नहीं होती, विपरीत भुजाओं समझ रहे हैं ना, ऑपोजिट साइड का जो भुजाएं होती है बराबर नहीं होते, ठीक है। अब चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं और इसका एरिया वगैरह निकालने के लिए जानते हैं एरिया, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे अब इसको मिटा दें, देखिए यहां पे हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम बिंदु लिए क्या, P ले लिए, जो H यहाँ पे हो जाएगा क्या भाई, ये जो है ना, ये जो है ये बन जाएगा क्या, A बनेगा, क्या बनेगा भाई, ये आधार, जी सॉरी A होगा यहाँ पे भुजा और यहाँ पे B आधार हो जाएगा ये तो, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल में चलते हैं हम लोग, क्या इसका क्षेत्रफल, एरिया किसको बोलते हैं, ये हाइट हो गया, DP जो यहाँ पे हुआ ना हाइट हुआ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसका क्या, एरिया में, सूत्र में लिख लिया एरिया। तो एरिया में चलते हैं, इसका एरिया क्या होगा बताइए, कोई जानते हैं क्या आप लोग?
बताइए एरिया क्या होगा इसका? बताइए कोई, एरिया क्या होगा? एरिया जो होगा इसका आधार गुना ऊंचाई होगा। क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होगा। ठीक है, तो आधार मतलब यहाँ पे क्या, बी गुना एच होगा। ठीक है, ये हुआ क्या इसका एरिया हुआ। ठीक है, एरिया का ये क्या हो फार्मूला हुआ पहला। अब दूसरा परिमाप देखते हैं हम, क्या परिमाप या परिमिति देखते हैं। ठीक है, किसका? समांतर चतुर्भुज का। तो हो जाएगा क्या, टू इंटू हो जाएगा क्या बताइए, ए प्लस बी। क्या होगा? ए प्लस बी। ये किसका होगा बताइए? ये परिमाप हो गया समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समझे? 2 इंटू हाँ ए प्लस बी, समझ गए ना? मतलब बराबर इसको लिखते हैं 2 गुना आधार प्लस भुजा। ठीक है, भुजा। ठीक है, तो ये इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल हुआ, आधार गुना ऊंचाई बी गुना एच, और परिमाप या परिमिति हुआ 2 इंटू ए प्लस बी। मतलब यहाँ पे ए क्या हुआ बताइए? यहाँ पे यहाँ पे ए हुआ भुजा और बी हुआ क्या, आधार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया हमसे। ठीक, यहाँ पे आप लिखिएगा भुजा, क्योंकि ए भुजा यहाँ पे बी आधार है, तो यहाँ पे बी लिख दे आधार। ठीक है भाई, चलिए इतना हम लोग समझ गए। ठीक है, चलिए हम लोग आप जानते हैं क्या पतंग के बारे में। चलिए ऊपर वाला हम मिटाते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है यहाँ तक खींच सकते हैं। चलिए हम लोग आप पतंग बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। देखिए पतंग किसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इसमें दो आसन भुजाओं का योग जो है ना बराबर होते हैं। आसन भुजा मतलब क्या, ए बी बराबर यहाँ पे ए डी होगा, बी सी बराबर ए डी होगा, तभी पतंग कहलाएगा। ठीक है, तो काइट कहलाएगा। चतुर्भुज ए बी सी डी में देखते हैं हम लोग। देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में देखते हैं, क्या देखते हैं भाई? यहाँ पे ए बी बराबर ए डी हुआ, ए बी बराबर ए डी हुआ। ठीक है, ए बी बराबर ए डी हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, बी सी बराबर डी सी या सी डी क्या हुआ, बी और क्या हो गया पे सी बी बराबर या बी सी बराबर, यहाँ लिखते हैं क्या, बी सी बराबर बी सी इक्वल होगा डी सी का। ठीक है, हाँ इक्वल होगा, तब बोलेंगे क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी जो कहलाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए? क्या कहलाएगा? चतुर्भुज ए बी सी डी एक पतंग कहलाएगा, पतंग है। ठीक है, तब कहलाएगा। और इसका विपरीत भुजा मतलब बराबर नहीं होता। विपरीत भुजा क्या मतलब, क्या समझिए बात को, समझिए ना? विपरीत भुजाएं बराबर नहीं होता है, इसका विपरीत भुजाएं बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। ठीक है, देखिए आप लोग का जो टाइप रहा, तो आपको हम बता दें कौन कौन सा टाइप होता है, आपको हम लिखवा भी दिए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश रहेगा, आप लोग अपना अच्छा कॉपी, आप लोगों का कोशिश रहना चाहिए क्या, कि आप लोग अपना अच्छा सा एक कॉपी बना के इसमें नोट डाउन कर लिए होंगे। शायद आप लोग कर लीजिए, अगर नहीं किए तो आप लोग शायद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको रिवाइज में काम आएगा जब आप लोग रिविज़न कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है।